आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में यह बताऊंगा कि अगर आपके पास में भी 2 वायर सेंसर है, चाहे वो एसी चल रहा हो, चाहे वो डीसी चल रहा हो, चाहे वो 220 वोल्ट का हो, चाहे वो 24 वोल्ट का हो, आप उसकी वायरिंग कैसे करेंगे। इस सवाल के ऊपर वीडियो बनाने के पीछे का रीजन मेरा यह है, कुछ दिन पहले हमारे कमेंट में एक मैसेज आया था कि सर मैं 3 वायर सेंसर की तो वायरिंग आसानी से कर लेता हूं, जो कि पीएनपी होते हैं या एनपीएन होते हैं कुछ भी, लेकिन जब बात आती है 2 वायर की तो मैं समझ नहीं पाता इसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 वायर सेंसर के कनेक्शन करना, इसकी वायरिंग करना इस 3 वायर से भी आसान होता है। एक ही लाइन में अगर मैं आपको पूरा इसकी कनेक्शन के बताऊं तो आप जिस तरीके से इस तरीके के बटन को हमारे सर्किट में ऐड करते हो उसी तरीके से पूरी की पूरी वायरिंग इसकी भी होगी। यदि आप 2 वायर सेंसर को देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है इस सेंसर के ऊपर कुछ इस तरीके का आपको सर्किट डायग्राम भी देखने को मिलेगा। अब अगर आपके सर्किट डायग्राम नहीं भी बना हुआ है, बस आपके सेंसर पर ऐसे लिखा हुआ है कि वह एसी से चलेगा और साथ में लिखा हुआ है एसीएनओ। कई सेंसर्स पे इस तरीके से लिखा होगा, कई सेंसर पे डीसीएनओ लिखा होगा, तो इसका मतलब हो गया वो डीसी सप्लाई चलेगा। और साथ ही साथ वहां पे ऑपरेटिंग वोल्टेज भी लिखे होते हैं, जैसे कि वो 24 वोल्ट पे चलेगा या फिर 220 वोल्ट पे चलेगा या फिर 110 वोल्ट पे भी हो सकता है। कुछ भी हो, आपको कुछ ज्यादा मतलब नहीं रखना, आपको बस ये देखना है कि पहली बात तो वह कितनी सप्लाई वोल्टेज चलेगा, कितना उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। आपको पहले तो वो देखना है कि वहां पर 110 वोल्ट लिखा है या 220 या 24 वोल्ट। मैं उदाहरण के तौर पर भी मान लेता हूं कि वहां पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 220 वोल्ट। और सेम ही वायरिंग आप 24 वोल्ट में भी करेंगे। सेकंड चीज आपको देखनी कि वो एनओ टाइप का है या फिर एनसी टाइप का। अब 220 वोल्टेज है तो यहां पर एसी एनओ लिखा होगा, और अगर 24 वोल्ट होगा तो यहां पर आपका डीसीएनओ लिखा होगा। अब एको टाइप का सेंसर हो सकता है, वो आपका एनसी भी हो सकता है, मतलब एनओ की जगह वो एनसी भी हो सकता है। क्या वायरिंग में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसान है। देखो इसकी वायरिंग मैंने आपको बताया था ना करने से पहले कि आपको क्या करना है, सेम हमारे इस पुश बटन की तरह वायरिंग होगी, सेम टू सेम। अब आप बोल रहे बिल्कुल इसकी तरह होगी, हाँ बिल्कुल इसकी तरह होगी। आप सभी के मन में कंफ्यूजन क्यों आता है वही मैं बताऊं, तो आपके मन में यही आता होगा कि इसमें तो 2 वायर है और अगर इसमें 220 वोल्ट लिखा है तो इसमें फेज इसको दे दूं, न्यूट्रल इसको दे दूं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेंसर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज क्या है अभी हम समझ लेंगे, पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना, अगर 24 वोल्ट लिखा है तो ऐसा नहीं है कि एक पे पॉजिटिव दे दिया एक पे नेगेटिव दे दिया। जनरली हम क्या बोलते हैं, हमारा जो ब्लू कलर का वायर होता है इस पे नेगेटिव देते हैं और जो ब्राउन कलर का होता है उस पे पॉजिटिव देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 वायर सेंसर में ये चीज लागू नहीं होगी। 2 वायर सेंसर के अंदर अगर 220 वोल्ट लिखा है, ऐसा नहीं एक पे फेज और एक पे न्यूट्रल दे दिया, ये तुरंत खराब हो जाएगा। 2 वायर सेंसर पे 24 वोल्ट लिखा है तो ऐसा नहीं कि इस पे पॉजिटिव दे दिया इस पे नेगेटिव दे दिया, ये तुरंत खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सीरीज में जोड़ना है। सीरीज का मतलब क्या? सीरीज का मतलब वही सिंपल सा कि जैसे हमारे घर में स्विच की वायरिंग करते हैं, जैसे हम हमारी इंडस्ट्री में पुश बटन की वायरिंग करते हैं, सेम ऐसे। जैसे उदाहरण समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। मान लेते हैं कि आपके पास में यही 2 वायर सेंसर है और इस पर लिखा हुआ है कि यह एसी और एनओ बिहेवियर का है, एसी एनओ लिखा हुआ है और साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 220 वोल्ट पे चलेगा। और साथ में एक और बात ध्यान रखना कि इस सेंसर से जो मैं डायरेक्टली लोड को चला सकता हूं वो 220 वोल्ट ही है। मैं इससे 24 वोल्ट वाले उपकरण नहीं चला सकता, मैं इससे 110 वोल्ट वाले से चलने वाले उपकरण को नहीं चला सकता। इस सेंसर से सिर्फ 220 वोल्ट वाला ही डिवाइस डायरेक्ट चल सकता है। अब मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, इस सेंसर से डायरेक्ट रिले को चलाते हैं या फिर किसी कॉन्टेक्टर को चलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंसर्स की एम्पीयर रेटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम डायरेक्ट मोटर चला ले, डायरेक्ट कोई लाइट चला ले। हम क्या करते हैं, हम इसको कंट्रोल के पर्पस यूज करते हैं, मतलब कॉन्टेक्टर रिले चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे? तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई 220 वोल्ट का है तो आपको जो रिले लानी पड़ेगी, तो आपको जो रिले लानी पड़ेगी या फिर कॉन्टेक्टर लाना पड़ेगा, उसकी कॉइल टर्मिनल कितने होनी चाहिए, मतलब उसका A1 A2 टर्मिनल कितना होना चाहिए, A1 A2 उसके 220 वोल्ट ही होने चाहिए, क्योंकि ये 220 वोल्ट का सेंसर है। अब ये तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये रिले है, ये रिले को मैं ऑन करा जाता हूं, ठीक है, रिले है। अब इस रिले में 2 टर्मिनल होंगे और रिले आप कितने वोल्टेज का है, 220 वोल्ट लाना कंपलसरी है क्योंकि 220 वोल्ट का सेंसर है। तो इसको चलने के लिए क्या देना पड़ेगा, और 220 वोल्ट एसी है तो हमें इसको फेस और एक न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रल डायरेक्ट कर दूं, जैसे मैं हमेशा देता हूं वैसे ही आप इसे भी एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे दीजिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या, इसके बाद में नेक्स्ट क्या कीजिए, आपके सेंसर के 2 टर्मिनल ना किसी भी एक टर्मिनल पे, कोई जरूरी नहीं है कि इस वाले ब्राउन वाले पे या ब्लू वाले, किसी पे भी एक पे आप क्या कर दीजिए, जो बची हुई चीज है, क्या बचा हुआ है, फेस, ये फेस आप इधर कनेक्ट कर दो। डन। इसके बाद में आखिरी क्या है, आखिरी बात ये होगी, जो आखिरी वायर बचा हुआ ना, इस वायर को आप इधर से इधर कनेक्ट कर दो। यानी दूसरा सेंसर का वायर सीधा ले जाके आप रिले के एक टर्मिनल पे A1 पे दे दो। अगर आपका यहाँ पे रिले नहीं है, आप कॉन्टेक्टर मानो, तो कॉन्टेक्टर में भी सेम तरीका ही काम करेगा। मतलब 2 में से एक वायर पे फेस दे दो, अगर 220 वोल्ट का एक पे फेस दे दो, और दूसरे वायर को ले जाके जिसको आपको चलाना है उसके डायरेक्ट A1 पे ले जाके दे दो, और दूसरा जो लोड है उस लोड को आप क्या करो, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दो। बात खत्म। अब यहां पर एक काम कैसे करा है, सवाल ये आता है कि इसको तो मैंने पूरे 220 वोल्टेज दिए ही नहीं, फिर ये काम कैसे करा है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसको जो है ना, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, एक फेस और एक न्यूट्रल। तो हमने इसको फेस तो डायरेक्ट
दे दिया और जो न्यूट्रल दिया है वो सीरीज में कनेक्ट किया है। किसमें? सीरीज में कनेक्ट किया है। और सीरीज में जब कनेक्ट किया तो इसका मतलब है इसको प्रॉपर्ली सप्लाई जा रही है, यहां से कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल से होते हुए इसको न्यूट्रल जा रहा है। अब बोले कॉन्टैक्ट कॉइल से न्यूट्रल कहां जा रहा है? मैंने तो न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्टर के A2 पे दिया है, तो बिल्कुल जा रहा है। आप इसको ऐसे समझो, बहुत ही सिंपल से तरीके से। आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर A1 पर अगर मैंने क्या दिया, A1 पे मान लो ये कॉन्ट्रैक्टर का एक कॉन्ट्रैक्टर, मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर का A1 और एक A2 होगा। ये मान लो इसका A1 है और ये इसका क्या है? A2 है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके A1 पर क्या मैं करता हूं, एक फेस लाके दे देता हूं। क्या दे दिया मैंने? एक फेस लाके दे दिया। अभी आप मुझे बताओ A2 पे मैंने न्यूट्रल नहीं दिया, A2 पे मैंने न्यूट्रल नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा क्या? बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूट्रल है ही नहीं, तो इसीलिए ऑन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहां पर टेस्टर लगा के देखोगे तो क्या आपको यहां पे फेस दिखता है? दिखता है, बिल्कुल दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि फेस है ना, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर की जो कॉइल है उस कॉइल से घूम के रिटर्न यहां पे आ रहा हो। तो यहां पर आप टेस्टर देखते हो तो यहां पर आपको क्या दिखता है? फेस दिखेगा। जब तक दिखेगा जब तक आप यहां पे न्यूट्रल नहीं कनेक्ट करोगे। और सेम चीज यहां पर भी बिहेव होगा। यहां पर भी इस सेंसर को जो न्यूट्रल चाहिए वो न्यूट्रल कहां से आ रहा है? इस कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल से घूमता हुआ आ रहा है और इस सेंसर को मिल जा रहा है। अब सेंसर को पूरे वोल्टेज तो मिल चुके हैं क्योंकि न्यूट्रल यहां से आ रहा है और फेस यहां से आ रहा है। और सेंसर का काम क्या है? ये सेंसर जनरली क्या होते हैं हमारे, ये सेंसर ज्यादातर हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं। प्रॉक्सिमिटी को अगर आप हिंदी में देखोगे ना तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकट की चीज को सेंस करने वाला। तो ये पास की चीज को ही ज्यादा सेंस करता है, कुछ mm में, जैसे 8 mm 10 mm इतना पास में बिल्कुल। तो जैसे इसके पास में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आते ही क्या करेगा, ये हमारा जो इसके अंदर का NO है, क्या है यहाँ पर NO लिखा हुआ है ना, तो NO क्या हो जाएगा, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट हुआ NO क्या हो जाएगा, इसका क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही जो यहाँ का जो फेस था वो फेस आपको इधर से मिलेगा और फेस इधर से मिल गया। कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया? ऑन हो गया, क्योंकि न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट दे रखा है। तो सिंपल है ना। अगर यहाँ पर ये हमारा NC टाइप का होता, मान लो कि ये NC टाइप का होता, NO टाइप का है ही नहीं, यहाँ पर AC NO लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर AC NC लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? AC NC। तो इस केस में क्या होता? तो इस केस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारा ये सेंसर कैसे काम करता है? एज ए NC बिहेव करता है। NC का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल कंडीशन में क्लोज। नॉर्मल कंडीशन का मतलब जब इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मान लो इस सेंसर के सामने भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने फेस यहां से दिया, तो NC है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। तो सप्लाई दूसरे से निकालेगा फेस और दूसरे निकाल के कॉन्ट्रैक्टर को फेस डायरेक्ट मिलेगा और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट दे ही रखा है हमने कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या ऑन हो जाएगा। जैसे ही सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आया, क्या नॉर्मल कंडीशन है? अब नहीं है, क्योंकि सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आ चुका है। सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आते ही सेंसर का NC क्या हो जाएगा? सेंसर का NC हो जाएगा हमारा ओपन। ओपन होते ही जो ये सप्लाई यहां से इधर जा रही थी ये हो जाएगी बंद। तो इस तरीके से हमारे 2 वायर सेंसर की वायरिंग की जाती है और सेम हमारे किसी भी 24 वोल्ट 110 वोल्ट की वायरिंग आप कर सकते हो। होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जाते जाते मैं उन सभी लोगों से बात करना चाहता हूं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपनी स्किल को डेवलप करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं गैप लगता है, उनको कहीं ना कहीं मेंटोर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो मेंटोर मिल नहीं पाता, या आप ऐसा कह सकते हो कि इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, आपको कोई ट्रेनिंग दे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जो कि बैच 8 है। हम ऑलरेडी 1000 लोगों के आसपास स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुके हैं। यह ट्रेनिंग स्पेशली उन सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाई है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वह यहां पर आके हमारे पास में आके ट्रेनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि इस ट्रेनिंग को बिल्कुल ऑनलाइन रखता है और बिल्कुल लाइव रखता है। यानी अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप इसी समय अपने आपके सवाल कुछ भी रहेगा इससे रिलेटेड तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हो, तुरंत अपने आप को अनम्यूट करेंगे, तुरंत हमसे पूछ लेंगे, हम आपको वहां पे जवाब देंगे। ऐसे करके हम यहाँ पर टोटल आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। 2 महीने के अंदर इन क्लासेस के अंदर हम आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक NO NC पुश बटन कैसे काम करता है, एक मल्टीमीटर कैसे काम करता है, वहां से आपका स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे रीड करें, लिमिट स्विच, अलग अलग टाइप के स्टार्टर्स क्यों लगाए जाते हैं, कैसे वायरिंग होगी, कैसे कंट्रोल होगा, सारी चीजें लॉजिक पे काम करना सिखाएंगे, ड्राइंग पढ़ना सिखाएंगे। फिर उसके बाद में आपको PLC की ट्रेनिंग देंगे। PLC में भी बिल्कुल जीरो से PLC क्या होती है, कैसे काम, PLC के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप एंड में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे और काफी ज्यादा एडवांस तक भी आप कर पाएंगे। तो सारी चीज सिखाई जाएगी 2 महीने के अंदर। इसकी फीस है 2500 रुपए। अगर आपने अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8690045999। इस ट्रेनिंग की फीस है 3000 रुपए, लेकिन अभी हम इसको डिस्काउंट में सिर्फ आपको 2500 रुपए में देंगे। यह भी आपको सिर्फ 2 टुकड़ों में पे करने हैं, पहले 1000 रुपए फिर 1500 रुपए। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल एक आएगा, अगर मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग पूरी सेव रहती है, 2 साल तक आपके पास में एक्सेस रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी अगर आपको हमसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है, कुछ भी आपको ट्रेनिंग लेनी है, हमारी RLC की बुक खरीदनी है, आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।